नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। हम बहुत आपको इससे जुड़े जो उदाहरण होते हैं, देते हैं। आपने देखा है कि देश का सबसे सर्व स्वच्छ शहर इंदौर, 7 बार का उसे खिताब मिला हुआ और वहाँ जो दूषित जल से मौतें, कालिक पुती मध्य प्रदेश पर और देश ही नहीं, दुनिया में भी इस जो खबर है, उसने एक राज्य का जो फजीहत कराई थी। चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। मैं आज बात दूसरी करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो मोदी का विकास, मोदी की गारंटियाँ और नित नई योजनाएँ। आपको ध्यान होगा कि जो एक अमृत भारत स्टेशन योजना का आगाज़ भोपाल से ही हुआ था। भोपाल में वो जो कमलापति रेलवे स्टेशन जो कभी हबीबगंज हुआ करता था, नाम बदला गया था और कैसे जो है मोदी जो ईरा है उसमें उस स्टेशन पीपीपी मूड से उसका आगाज़ हुआ था और बड़ा एक वाहवाही लूटी गई। तो उसके बाद पूरे देश में एक सिलसिला शुरू हुआ और जो हालात हैं, क्या हैं? मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, एक तरफ रानी कमलापति, उसके हाल आप देख लीजिए जाके कि हाल क्या है। आप देखेंगे तो आपको और हम निरंतर रिपोर्ट करते हैं, सूचनाएँ आती हैं। आज जो भोपाल का मैन रेलवे स्टेशन है, मैन रेलवे स्टेशन वहाँ जो है, किस बुरे हाल में है। ये कैग जो है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है और बेहद-बेहद जो शर्मनाक स्थिति है। अगर हम देखें बीते कुछ जो वर्ष हैं, 6-7 वर्ष, 8 वर्ष, उसमें 650 करोड़ रुपए की राशि, भारी भरकम राशि, स्टेशन जो है उसके कायाकल्प और तमाम अलग-अलग सुविधा, यात्री सुविधाओं के लिए व्यय की गई है। अब मैं आपको पहले बताऊँ वो क्या हाल है, वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन भोपाल जो है, 1989 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 1989 से बीजेपी कभी नहीं हारी, यानी 37 बरस हो रहे हैं। अभी 2029 तक का कार्यकाल है। आलोक शर्मा जो बीजेपी के भोपाल से सांसद हैं और अगर आप यहाँ देखें कि जो संख्या है विधायकों की, 2 क्षेत्र ऐसे हैं 7 में से जहाँ कांग्रेस है, वरना 5 जो है पारंपरिक तौर पर, इसमें बहुत एक आध कोई अपवाद रहा है, बाकी तो यहाँ लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो हैं वो जीत रहे हैं और जो मध्य प्रदेश में अभी मोहन यादव की सरकार है, उसमें 2 मंत्रीगण हैं, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधू, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र जो अभिजीत है, नहीं हारते वहाँ जो है बीजेपी के नहीं हारती। वहाँ लगातार गौर जी लगातार जीतते रहे थे, अब जो है उनकी पुत्रवधू जो है वो जीत रही हैं, मंत्री हैं और बाकी भी विधायक बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं। अब सुनी कहाँ जाती है कांग्रेस की और देश में जो हुकूमत है, मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार, अश्विनी वैष्णव सँभाल रहे हैं यहाँ और जैसा मैंने कहा कमलापति इधर जब भोपाल जो रेलवे स्टेशन है, जो मुख्य जो स्टेशन है, जहाँ जो हर साल 1 से 2 करोड़ यात्री जो हैं आवागमन होता है, आते-जाते हैं और लगभग 500 करोड़ रुपए की आय होती है। अब जो कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो देश भर में जो 512 रेलवे स्टेशन हैं, 512 उन 512 रेलवे स्टेशनों में भोपाल का क्रम 5वें नंबर पर है, 5th पायदान, 5वें क्रम पर। और जो वहाँ असुविधाएँ क्या हैं? असुविधाएँ हैं कि वहाँ जो है पीने का पानी, इसकी किल्लत, इसका संकट, ये कैग बोल रहा है। बैठने की जो जगह है, वो अपर्याप्त है। टॉयलेट को लेकर उसमें कमियाँ-खामियाँ पाई गई हैं। जो पंखे, वाटर कूलर, ये नहीं है। डस्टबिन डस्टबिन जैसी सुविधा की भी कमियाँ हैं, जो ये कुल मिला के बुनियादी सुविधा है, ये कमी पाई गई है। आप कल्पना करिए कि ये हाल है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ है, पंकज त्यागी जी हैं डीआरएम। लंबा वक़्त हो गया उन्हें भी एक दौर हो रहा है और हम टटोल रहे थे, हमने कोशिश की कि जो कैग का जो आया है और उस कैग की रिपोर्ट में जो एक बेहद शर्मनाक तस्वीर भोपाल को लेकर उभरी है और भी है। यहाँ जो भोपाल रेल मंडल है, इसके अधीन कई सारे जो क्षेत्र हैं और कितना पैसा मिल रहा है। आपको मैं
उसकी भी एक फ़हरिस्त बताता हूँ कि क्या-क्या, कब-कब खर्च किया गया है। लेकिन उसके पहले ये जो है स्थिति है कि ये मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं। देखिए अभी चार्ट देखिए, इस चार्ट पे नज़र दौड़ाइए ये है आपके सामने चार्ट। इसमें है 2016 से 2019 के बीच स्टेशन पुनर्विकास योजना 100 करोड़ रुपए खर्च। उसमें जो है ये 2024 अमृत भारत सिटी सेंटर योजना 100 करोड़ रुपए स्टेशन के सौंदर्यीकरण, बेहतर यात्री सुविधाओं, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि के लिए ये जो है व्यय हुए। फिर 25 में 100 करोड़ रुपए पुरानी बिल्डिंग और सेकंड एंट्री का रेनोवेशन, ये वही पुरानी जो स्टेशन बिल्डिंग, सेकंड एंट्री, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 6 के हिस्से रेनोवेशन। फिर 2026 अभी 350 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। काम कुछ चल रहे हैं, कुछ हो गए हैं। इसमें भी वही आधुनिक डिज़ाइन, अतिरिक्त सुविधाएँ, मल्टी लेवल पार्किंग, कमर्शियल स्पेस। अब कल्पना करिए इसमें अगर आप टोटल जोड़ें तो ये 650 करोड़। और क्या निकल कर आ रहा है? कैग की रिपोर्ट क्या कह रही है? कैग की रिपोर्ट कह रही है कि भोपाल स्टेशन में पानी जो है पीने का, वो यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं है। बैठने की जगह, टॉयलेट, पंखे, वाटर कूलर और डस्टबिन। अब ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। क्या देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव? ये मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो क्या अमृत भारत स्टेशन योजना। ये जब प्रदेश की राजधानी का हाल है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पूरा टायर मध्य प्रदेश है, क्या हाल होंगे? अलग-अलग रेल मंडल हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चावल का एक दाना देखा जाता है, हांडी में पका है कि नहीं पका है। इतने सैकड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो पहला जो पीपीपी मोड से बना स्टेशन, उसके आप हाल देख लीजिए, वहाँ क्या स्थिति है। बहुत असुविधाएँ असुविधाएँ। रोज़ शिकायतें आती हैं। वहाँ ये ज़रूर हुआ है कि जो जिसने वो पीपीपी मोड से जो है वो जिसने बनाया है उसको, वो कंपनी फल-फूल गई है। वहाँ उसका एक हयात जैसा होटल खुल गया और क्या-क्या नहीं हो गया। तो ये है, ये सच्चाई ये है, तस्वीर ये है। अब जैसे इटारसी को लेकर कहा गया है, यही जो कैग की रिपोर्ट है कि वहाँ जब कोविड के दौर में जो टॉयलेट की जो रास्ते में सफाई की एक जो क्लीनिंग योजना थी, वो बंद हो गई थी वो कोविड के दौर में, और कोविड के दौर से ही बंद है। आप कल्पना करिए ना कि हमने थाली भी बजाई थी, ताली भी बजाई थी और कितने बड़ी-बड़ी बातें हुई थी। लेकिन अब ये और ऐसे ही वहाँ जो स्टेशन में जो इसी इटारसी को लेकर बताया गया है कि वो सफाई जो ठेके हैं, पुलिस सत्यापन जैसी चूक है। अब क्या कर रहा है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ है या और जो जीआरपी है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, वहाँ ये तक नहीं आप कर पाए। यानी कि वहाँ आपराधिक रिकॉर्ड वाले सफाई कर्मी तैनात हैं। ये कैग बता रहा है। कैग की रिपोर्ट में निकल कर गया हत्या, चोरी, हत्या के प्रयास, ऐसे मामले हों और उसकी भर्ती हो जाए। कल्पना करिए कि क्या अंधेरगर्दी है। तो यही है देखिए, जो केवल जुमले हैं, बातें हैं, दावे हैं, बहुत बहुत बदतर, बुरी स्थिति है। और जैसा मैंने बताया कि बीते 21 साल 2003 में आई थी जो भारतीय जनता पार्टी, और 2003 से अब 2026, अगर बीच के 15 महीने का वो कार्यकाल निकाल दीजिए, जो कमलनाथ का कार्यकाल, तो बाकी तो बीजेपी ही बीजेपी है लगातार। और यहाँ मध्य प्रदेश में उमा भारती से शुरुआत हुई थी, बाबूलाल गौर हुए, फिर शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार 3 बार हुए मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। अभी वो सांसद है विदिशा से, और उनके अपने विदिशा रेलवे स्टेशन के हाल आप जाके देख लीजिएगा क्या है। और फिर कमलनाथ की 15 महीने की सरकार, और फिर मोहन यादव की अगुवाई में सरकार। और ये जो इतने जो सब हैं, भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ कि 37 बरस से हमने कोशिश की कि हमें आलोक शर्मा से कुछ इस पे एक टिप्पणी मिले, उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ है। हमने कोशिश की जो पंकज त्यागी हैं डीआरएम, उनसे बात नहीं हो पाई ना, पीआरओ से अलबत्ता बात हुई, मिस्टर जो नवल हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं इस समय ट्रेनिंग पे हूँ, ऑन वे हूँ, आप मेरे मातहत से बात कर लीजिए। उन्होंने नंबर भी उनका कहा कि जो मेरा नंबर है उसको 54 की जगह 53 कर लीजिए। हमने उनसे जो एक्टिंग पीआरओ उनसे भी कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। और किस मुँह से उठाएँगे, किससे करेंगे? हमने तो कोशिश की कि ये जो इतना एक काली तस्वीर है, भयावह तस्वीर है, एक ऑफ़िशियल तो मिले कि इतने-इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इसका वास्तविकता क्यों है? ऐसी क्या हालात हैं? क्या इसके पीछे की कहानी है कि आप जो मूलभूत जो सुविधाएँ, बुनियादी सुविधाएँ, वो नहीं दे पा रहे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे। 2 करोड़
1 से 2 करोड़ यात्रियों का आवागमन, 500 करोड़ की आय और हाल पुरसान है। तो ये है मोदी का विकास मॉडल, मोदी की जो ये क्या अमृत भारत स्टेशन योजना और इसकी मॉनिटरिंग जिनको करना है, चाहे वो भोपाल के सांसद हों, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसमें शामिल मंत्रीगण हों, जिनके अपने क्षेत्र भी आते हैं इसमें स्टेशन में। और साथ में जो आप बाकी तो देख रहे हैं, रेलवे जो अश्विनी वैष्णव का रेलवे, उसकी जो मशीनरी, उसके जो यहाँ खेवनहार, बड़े फजीते हैं, बहुत बुरे हाल हैं और जाए तो जाए भाड़ में, यात्री ही तो है। सफ़र करना है, गरीब-गुरबे करते हैं, कोई वीवीआईपीज़ तो करते नहीं और उनके लिए तो सारी सुविधाएँ होती हैं, उनके लिए तो पलक-पौड़ी बिछा के बैठे रहते हैं। तो ये बदतर तस्वीर, कैग की रिपोर्ट, जिसने धोया है, जमकर धोया है। जवाब किसी के पास नहीं, सब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार हौसला बनाकर देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।